वेलकम सर। ऑल लीडर्स। नमस्कार नमस्कार सर, सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर। नमस्कार, गुड नमस्कार मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार ग्रेट सर। मॉर्निंग सर। ग्रेट नमस्कार मॉर्निंग सर। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग सर। अब जूम का हॉल फुल हो चुका है। अब कोई अगर जुड़ना चाहेगा तो वो नहीं जुड़ सकता है, 100 पे लिमिट है। तो आप वो लकी लोग हो जो टॉप 100 में जुड़ पाए। बाकी लोग परेशान हैं, ट्राई कर रहे हैं काफी देर से। तो क्या उन लोगों को भी लेना चाहिए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अरविंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब का अनलिस्टेड लिंक तैयार करें और उसको जो है ग्रुप में फॉरवर्ड किया जाए। तो आपको उसके लिए मैं होस्ट बनाता हूँ। अरविंद सर, आवाज आ रही है? हमारे एनटीसी लीडर दो टीम फोर्स के 2 मिनट रुको, अरविंद समय प्रजापति लगेगा सर। सर। 2 मिनट समय लगेगा सर को। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं खुद ही करता हूँ इस काम को। धन्यवाद। लिंक फॉरवर्ड कर दिया गया है, यूट्यूब का लिंक। तो यहाँ पे 100 लोग जुड़ चुके हैं और आवाज काफी आपका लोग अनम्यूट यूट्यूब है पर सर। आने वाले हैं। मेरा आवाज अनम्यूट है, आ रहा है, जा रहा है मतलब। आपको आ रहा है? आ आ रहा है रहा आ रहा सर, क्लियर आवाज आ आ रहा रहा है। है। क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है। तो अब आज का प्रोग्राम शुरू होने वाला है और काफी दिनों बाद, काफी हफ्तों बाद, गोवा के प्रोग्राम के बाद, करीबन 2 महीने बाद एक बार फिर मंडे को सुबह 9 बजे सभी डीटीसी और ऊपर के सभी लीडर्स का आज मीटिंग होने जा रहा है। तो आप लोग रात में 12 बजे मैसेज आने के बावजूद भी आप लोगों ने समय पर जुड़े, उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ। यहाँ पर एनटीसी लीडर्स भी जुड़े हैं। सो आज का प्रोग्राम इस साल का आखिरी मंडे डीटीसी मीटिंग है। अगले मंडे नए साल में रहेंगे, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि ये मीटिंग बहुत खास है। 2021 का विदाई मीटिंग है ये। और 2021 में हम लोगों ने जो भी
माई लाइफ स्टाइल के द्वारा सक्सेस हासिल की है, या जो भी हमने सम्मान पाया है, या जो भी हमने रुपए के रूप में पैसा कमाया है, उसके लिए हमारी कंपनी को और 2021 को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये धन्यवाद आप लोग भी दीजिए मेरे साथ में, और दिल से धन्यवाद दीजिए, मेरे बोलने से नहीं, महसूस करके दीजिए। वीक नंबर 442 442 कंप्लीट हो जाएगा 31 दिसंबर को। मंथ नंबर 111 भी साथ में कंप्लीट होने जा रहा है। माई लाइफ स्टाइल जब से शुरू हुआ है तब से 111 मंथ सक्सेसफुली कंप्लीट करके एक मुकाम पर आज पहुंचा हुआ है, और 442 हफ्ते पूरे कर चुके हैं। अगले साल, मतलब अगले साल खत्म होने से पहले 500 हफ्ते हमारी कंपनी कंप्लीट करेगी, और उसका सेलिब्रेशन जश्न मनाया जाएगा। किसी भी कंपनी को 500 हफ्ते चलाना लगातार आसान काम नहीं है, बट वो हमारी मैनेजमेंट पूरा करने वाली है। आज 500 हफ्ते हैं, 600 700 800 1000 भी हफ्ते होने वाले हैं। तो अगले 500 वीक कंप्लीट अप्रोक्स एक साल में होगा। तो इस एक साल के दौरान जब 500 वीक का सेलिब्रेशन और 2023 का आगमन होगा, तो उस टाइम पर हम लोग बहुत बड़े मुकाम पर जाने का लक्ष्य ले सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आप जहां पर हैं उसके लिए धन्यवाद है हमारी कंपनी को, लेकिन आगे जहां जाना है वो हमारे लिए एक बड़ा गोल, एक मिशन होना चाहिए, और उसी को लेकर आज ये मीटिंग है। पिछले काफी हफ्तों से जूम पे प्रोग्राम नहीं हो रहा था अपना डीटीसी एंड अबो का। बाकी कुछ लीडर्स अपने जूम पे जीटीएस या मीटिंग वगैरह चला रहे हैं। तो फिजिकल जब चालू हो गया तो सब लोग फिजिकल ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और डिजिटल कम है। अभी भी ये मीटिंग चल रही है तो कुछ लोग ट्रैवलिंग में हैं, कुछ लोग घर पे हैं, अलग अलग सब काम में बिजी हैं सब लोग। काफी लोगों का वीडियो ऑन है और काफी लोगों का वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ का मतलब ये है या तो वो लगा करके कुछ और काम कर रहे हैं, या तो जो है वीडियो बंद करके आराम से सुन रहे हैं। ये कंगीला जरा रे। सर सुन रहे हैं सुन रहे हैं ना? जी। ठीक है। तो आज तारीख है 27 ऑफ दिसंबर। 5 दिन और है, और ये 5 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये 5 दिन में हमको अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उठाने का। क्योंकि 5 दिन तक जो भी बिल बनेगा पिकअप सेंटर में, जो भी ऑनलाइन माल खरीदेंगे इंडिया शॉपी पे, ये सारे प्रोडक्ट हमको पुराने रेट में मिलेंगे, भले उस पे प्रिंट नया एमआरपी ही क्यों ना हो। और 31 तक जहां पे जो जगह पे जो माल है उठाने का पूरा चक्कर आप लोग चलवा सकते हैं टीम को, क्योंकि 31 जनवरी के बाद किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 20% कमाई बढ़ने वाला है। जो आप लोग सब जुड़े हो, आप सब लोगों का कमाई में इजाफा होने वाला है। जो प्रेजेंट सेल है उसी सेल पे, अगर वही सेल रहा तो भी
इनकम बढ़ेगा 10, 15, 20%, डिपेंड्स प्रोडक्ट्स क्या है आपके टर्नओवर में। 9E5 है कि टी लाइट है कि इनहेलर है कि कहवा है, डिपेंड्स, क्योंकि किसी पे 5% है, किसी पे 10 है, किसी पे 20 है, और किसी पे 0% भी बढ़ोतरी है। तो अगर इसको, वैसे तो हम सब लोग पॉजिटिव ही ले रहे हैं क्योंकि हम लोग पुराने लोग हैं EMI लाइफ स्टाइल के अंदर में, और इसमें हमारा ग्रोथ जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है, इनकम बढ़ सकता है। जो स्पीड में काम चल रहा है, अगर उस स्पीड में भी काम हुआ तो, लेकिन हमको स्पीड भी साथ में बढ़ानी है, और स्पीड बढ़ाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए। तो ये 5 दिन किस प्रकार से इसका लाभ लिया जा सकता है, सोचिए। काफी ग्रुप्स हैं जिनके ग्रुपों में पर्सनल टीम का टारगेट भी चल रहा होगा, हो सकता है किसी का 31 दिसंबर पे क्लोज हो रहा है। एक तो टीम फोर्स का कॉमन टारगेट चल रहा है। कुछ ग्रुप्स को छोड़कर सभी लोग उस पे फोकस कर रहे हैं ऑलरेडी, और काफी अचीवर बना चुके हैं। करीबन करीब अप्रोक्स 125+ अचीवर आ चुके हैं, मनाली टूर अचीवर, जो कि गोवा में दिया गया था। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि टारगेट क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन मनाली जाने का फ्लाइट टिकट बुक हो चुका है। और अगर 200 अचीवर और बन जाते हैं 31 तारीख तक, तो उनके लिए भी उतना अरेंजमेंट है। उसका एडवांस में तैयारी करके उसी एक साथ में ले जाने का प्लान है। एक साथ में इतने सारे लोग मनाली की धरती पे हिमाचल प्रदेश में लैंड करने वाले हैं 27 जनवरी को। 27 जनवरी को मुंबई से रवाना होंगे और 28 को लैंड करेंगे मनाली में, खूबसूरत वादियों में। 28 तारीख की सुबह जब होगी तो बड़े बड़े झाड़ रहेंगे और उस पर बर्फ पड़ी रहेगी, बड़े बड़े पहाड़ रहेंगे, उस पर बर्फ रहेगी, और उसके वादियों से बस गुजरेगी और सुबह सुबह वहां पहुंचा देगी। तो ये आपको फील करवा रहा हूँ, क्योंकि आप फील करोगे तो ही आपकी टीम में अचीवर और बना पाओगे। मतलब मैं पहली बार मेरे जीवन में जब शिमला गया था सन 2011 में, तो मैं, शिवा कुमार सर और 2 लीडर, दिल्ली से हम लोगों की इनोवा गाड़ी थी। हम लोग को एक्चुअली शिमला में ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए जाना था। 1000 लोगों का BBS था, तो उसमें सेशन था हम लोगों का। तो हमारे और 2 अपलाइन थे और शिवा कुमार सर थे। तो हम लोग, मुझे एक्साइटमेंट था, शिमला इतने साल से सुन रहा हूँ। तो रात में इनोवा पकड़े हम लोग दिल्ली में एयरपोर्ट से 12 बजे, और जब सुबह आँख खुली, सो गए। और सुबह टूरिस्ट की इनोवा थी और एकदम मस्त सो गए। और सुबह जब आँख खुली तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ पे पहुंच गए, इतना सुबह इतना जानदार था, मजा आ गया था। तो वही चीज मैं फील कर रहा हूँ कि जो होने वाला है। तो जो लोग भी मनाली टूर के ऊपर काम कर रहे हैं, 5 दिन और आपको काम करना है। आज को लेकर 5 दिन और काम करना, 27, 28, 29, 30, 31। तो पूरा 100% लगा दीजिए। छुट्टी का माहौल चल रहा है, और लोगों को नया साल को लेकर एक्साइटमेंट है, घूमने फिरने का सबका इच्छा होता है, शौक होता है। और काफी ग्रुप्स के अंदर में होम शॉपी का भी प्रमोशन अच्छा चल रहा है, जिसमें काफी अचीवर बना रहे हैं। और उसमें सोने पे सुहागा ये होने वाला है कि मनाली के चक्कर में कम से कम उसके पास स्टॉक हो जाएगा पुराने भाव का, जिससे को अपनी टीम और कस्टमर को सर्विस सपोर्ट दे सकता है। इसके अलावा मनाली के अलावा और जिसका मथुरा, आगरा, काशी जो भी चल रहा है, उनको भी इस चीज का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। या लकी ड्रॉ, जिसका जो भी जिस टीम में चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि छोटे छोटे लेवल पे भी अपना लोग चलाते हैं कॉन्टेस्ट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस मतलब सर। ये एक फायदे का डील होगा सामने वाले के लिए। एक तो 20% तो उधर बचा रहा है, अप टू 20% उधर बचा रहा है। दूसरा, तेरा वो टारगेट भी विन हो रहा है। बाद में क्या होगा, 20 का भी नुकसान होगा और टारगेट भी हाथ से जाएगा।
ये मौका आज है, कल नहीं है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। ओके, सो पिछले 2 हफ्ते टीम फोर्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतर था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। लास्ट टू लास्ट वीक हम लोगों ने 60 लाख बीवी का बिजनेस किया है। जो टीम 1 करोड़ 10 लाख बीवी का महीने में करती है, उसका एक वीक का 60 करोड़ था। उसमें एक कारण था कॉन्टेस्ट, दूसरा कारण था रीपरचेज, नहीं तो आईडी उड़ जाएगी। और वो तो ठीक था, बट मंद कट ऑफ के बाद जो पहला वीक ओपनिंग हुआ, उसमें एकदम ट्रिमेंडस माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस आप लोगों का था। आप लोग चेक करिए आपका सेल, मैक्सिमम लोगों का सेल्स काफी है। और टीम फोर्स 40 लाख बीवी ओपनिंग वीक में दिया, जो कि 40 लाख बीवी थोड़ा मुश्किल से आता था, 25-30 में अटक जाते थे। 40 लाख बीवी ओपनिंग वीक में आया है। राइट, और ये वीक तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। मतलब आपका रिकॉर्ड ब्रेकिंग करोगे तो ही टीम फोर्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है। जैसे कि हम लोग का मिशन था 5 करोड़ बीवी, तो हमको यही महीना लास्ट है जो हमने वादे कसमें खाए थे लोनावाला के अंदर 29-30 नवंबर को, जनवरी को, याद है ना? लोनावाला की वो ठंड की रात, यस। ओपन में जो डिनर कर रहे थे और रात में केक कटिंग किए थे, अरविंद सर केक लेकर आए थे। तो वहां पर हम लोगों ने वादा अपने आप से किया था कि हम जो है 5 करोड़ बीवी का बिजनेस टीम फोर्स को लेकर जाएंगे उस लेवल पर, और हमने 1 करोड़ का केक कट किया था। तो आप लोग को अपना बेस्ट देना है। महीना हालांकि क्लोज नहीं हो रहा है, बट महीने का मैक्सिमम माइलेज इसी हफ्ते ले लेंगे। उसके बाद जनवरी फर्स्ट और जनवरी सेकेंड वीक में भी लेंगे, और इसको 5 करोड़ पहुंचाने का पूरा हमारा प्रयास है। मतलब 14 तारीख को अगर मंथली कट ऑफ 14 जनवरी को हो रहा है, तो ये 14 जनवरी को रात में 12 बजे तक हम लोग परफॉर्म करेंगे, चाहे जहां रहेंगे, चाहे केरला में रहेंगे, चाहे देश के किसी कोने में रहेंगे। वहां से हमारा दिल और दिमाग में यही चलेगा कि हमको 5 करोड़ को अचीव करने के लिए पूरा अपना जान लगा देना है। तो क्या आप लोग लगाने के लिए तैयार हो? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। नया जोश और नया जुनून के साथ में। यस 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 सर। और इतना पक्का है, इतना मुझे विश्वास है कि नया साल हमारे लिए बहुत जबरदस्त जो है उपहार लेकर आ रहा है। बहुत जबरदस्त ऊपर वाला हमको गिफ्ट देने वाला है। ये नया साल मतलब पुराना जितना भी था सब खत्म होगा। अब नया साल एकदम जबरदस्त होने जा रहा है। 2022, जितना भी कोरोना में 2 साल उथल पुथल होना था हो गया। अब हम लोग संभल गए हैं। अब मतलब हम नीचे गए और लेवल पे आ गए। अब हमको उड़ान भरनी है 2022 में। पिछले 1 साल में भी जब हम लोगों ने कस्में वादे खाए लोनावाला में, पूरा हम लोग का मूड जो था वैसा उतरे, लेकिन चैलेंजेस भी आए। चैलेंजेस को ओवरकम करके हम जो है करते रहे। तो आज जो है जो भी चीजें आए हैं, ओमिक्रॉन आया है, अब तो मतलब नॉर्मल सी बात हो गई है। मतलब पहले के जैसा अब डर भी नहीं लगता है। कितना भी मीडिया वाले डराते हैं, लोग देखते नहीं, चैनल बदल देते हैं। कोई काउंटिंग करता नहीं अब, हिसाब किताब कितने को हो गया, क्या हो गया, कौन मरा कौन जिया, सही है कि नहीं? तो हम यूज टू हो चुके हैं। हमारा फोकस सिर्फ काम पे है। लेकिन पहले ये बहुत बड़ी बात होती थी, अरे कोरोना आ गया एक एरिया में, कोरोना आ गया एक बिल्डिंग में। मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। तो कुछ नहीं है, बूस्टर डोज लगाना है आप लोगों को, तो उसके लिए वो लाना भी है। डर का व्यापार चल रहा है, और चलने दो, जो भी हो रहा है होने दो। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। राइट, हमारा सब्जेक्ट ये है कि इन सब चैलेंजेस के बीच हमको कैसे ग्रोथ लेकर आना है। तो 9:33 हुआ है। मैं ऐसे कुछ लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट करूंगा जो
इस साल का विदाई और इस हफ्ते की विदाई और जो टूर चल रहा है या कॉन्टेस्ट चल रहा है उसको लेकर और नए साल का आगाज को लेकर उनकी क्या भावना है, उनके क्या शब्द हैं, उनके क्या विचार हैं, यहाँ पर बताने वाले हैं। तो जो भी एनटीसी एंड अबो लीडर हैं कृपया करके वो अपनी वीडियो ऑन कर ले। अब आप लोग को मैं बारी बारी से इनवाइट करने वाला हूँ। जिनका वीडियो ऑन रहेगा उनको ही बुला पाऊंगा। तो एनटीसी सीटीसी लीडर्स जो हैं वो वीडियो ऑन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबकी शेयरिंग नहीं ले सकता। तो इसीलिए आप लोगों के जो प्रतिनिधित्व है कंपनी के ग्रेड लीडर हैं एनटीसी है, राइट। तो एनटीसी लीडर में मेरे सामने सबसे पहले स्क्रीन पे अरविंद प्रजापति सर दिख रहे हैं जिनका वीडियो ऑन है। तो मैं चाहता हूं सर कि आप स्क्रीन पे आए और आगे की बात आप करें थोड़ी देर के लिए। धन्यवाद। Thank you very much, sir. And great morning, Team Force. नमस्कार सर। Great morning, sir. Good morning. Great morning, sir. नमस्कार, great morning. नमस्कार। Great morning, morning, sir. great morning, sir. Great morning, great morning. Great morning. Great morning, sir. Great morning, great morning. और आप सभी लोगों की जिंदगी में एक नया चमत्कार होने के लिए जा रहा है। Great morning, sir. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने फैमिली के साथ में अपनी सेहत को मेंटेन करते हुए आप अपनी जिंदगी में तरक्की पाने के लिए व्यस्त भी हैं। तो मैं अरविंद प्रजापति आप सभी लोगों का टीम पोस्ट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कल रात को ऐसा डिसाइड हुआ कि हम सभी लोग जरा सवेरे मिलेंगे वापस से, क्योंकि ऐसे खुशखबरी कंपनी ने दी हुई है अपने को कि वो सुनने के बाद में, समझने के बाद में और जब उसके ऊपर अमल किया जाएगा, ये बात को सोच कर हम लोग रात से इतने प्रसन्न हैं कि हम लोग ने पिछले साल लोनावाला के अंदर एक 5 करोड़ का टारगेट लिया था और रात को हम नागेंद्र सर, राजन सर, संतोष सर, राजू सर लगभग हम लोग साथ में ही थे। तो ऐसा लग रहा है कि ये कट ऑफ मंथ नंबर 111 खत्म होते होते हम लोग वो लोनावाला का जो 5 करोड़ का टारगेट था वो ठोक देने वाले हैं। ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आइडिया कौन गया, कैसे पॉसिबल है ये। तो अभी पहले वीक में आपने रिजल्ट देखा है, संतोष सर ने बताया लगभग 60 लाख बीवी का बिजनेस हम लोगों ने क्रॉस किया है फर्स्ट वीक के अंदर। तो उस बहुत बड़े योगदान के लिए आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ टीम पोस्ट की तरफ से। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक जोरदार अप्लॉज होना चाहिए कि आप लोगों ने एक बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और इसमें एक योगदान है कि भाई आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि आपने जिन लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के उनकी ज्वाइनिंग करवाई थी, उनको एक्टिवेट करवाया था, उनकी आईडी फ्लश आउट ना हो जाए, उस आईडी को बचाने के लिए आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया, जिसमें एक योगदान था। और दूसरा योगदान था जो कंपनी ने अभी हमें हमारे बीवी के ऊपर 12% ही रखा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट के रेट में थोड़ा इजाफा करने की वजह से हमारा वॉल्यूम बढ़ गया है। और जब इसको मैंने बैक कैलकुलेशन किया तो मालूम पड़ा कि अगले 5 दिन के अंदर तो अपने 5 उंगलियां क्या बोलते हैं उसमें, किसमें रहती हैं वो? हाँ, घी में और जो होता है वो कढ़ाई में रहने वाला है। तो मुझे कल ही मालूम पड़ा, कल परसों मालूम पड़ा कि किसी का माइक लगता है ऑन है, इसमें से आवाज टकरा रही है। ओके, कल ही मुझे मालूम पड़ा कि पीयूसी में जो बिलिंग चालू हुई है वो बिलिंग के अंदर नया प्रोडक्ट नया रेट में आ गया है, मतलब 95 जो है वो 3750 के रेट में आ गया है। तो मेरे दिमाग में अचानक आइडिया आया, मैं बोला कि यार अभी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर जाकर 95 उठा रहा है तो कंपनी के नियम के हिसाब से वो 95 उसको मिल रहा है 2500 में, और 2500 रुपए में लिया हुआ 95 ये बेच पा रहा है 3750 में। तो पहले 95 बेचने के ऊपर ये केवल 500 रुपया कमा पाता था, लेकिन ये 5 दिन के अंदर कंपनी ने ऐसा मौका दे दिया है कि एक 95 के पीछे 1250 रुपया कमा पा रहा है। और वो जब मैंने हिसाब लगाया तो मेरे घर के अंदर कम से कम महीने में एक 95 बेटी के लिए और एक वाइफ के लिए 2 95 लगता ही है, तो साल में लगभग 24 95 लग रहा है मुझे। और एक 95 के पीछे अगर मैं 1200 रुपया बचा रहा हूँ तो 24 95 के पीछे लगभग मैं 26-27 हजार रुपया बचा रहा हूँ।
और मेरे पास में 50-60 हजार रुपए का कूपन मारा हुआ है, और उसका मैं तुरंत प्लानिंग कर रहा हूँ कि 95 पहले उठवा लूँ। और वैसे मैंने फिर कैलकुलेट किया कि कवच प्राश, अभी जैसे ओमाइक्रॉन आ गया है, ओमिक्रॉन कहिए, ओमाइक्रॉन कहिए, ये किसी न किसी तरीके से एक वायरस का नया वर्जन है। और कहानी तो यहाँ पर शुरू हुई है। फार्मास्यूटिकल में काम करते वक्त हम लोग जो सर्वे डॉक्टर को दिखाया करते थे, वो सर्वे के अंदर एक बात हम डॉक्टरों को आगाह करते थे कि सर, सन 2020 के बाद में ऐसे भी दिन आएंगे लोगों की जिंदगी के अंदर कि साधारण सा सर्दी जुकाम आदमी को होगा और आदमी निपट जाएगा। और इसके पीछे हम दो वजह है, मतलब मेडिकल लॉबी जो है वो दो रीजन बताया करते थे डॉक्टर्स को। पहली वजह ये बताया करते थे कि आज की डेट में इंसान की जो खुराक है, जो खाना पीना है, उसकी क्वालिटी इतनी लो स्टैंडर्ड की हो गई है कि उसकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से कोलैप्स हो रही है। तो आदमी अंदर से कमजोर होता हुआ चला जा रहा है, धीरे धीरे स्लोली। और ये सिलसिला चालू हुआ 98, 95, 96 के आसपास में, और उसका इफेक्ट अपने को दिख रहा है सन 2020 में। डॉक्टर रमेश भी यहाँ पर हैं, इस बात से सहमत होंगे सर। तो इम्यूनिटी आदमी की कमजोर होते जा रही है। और अगर कोई ये ज्ञान बखारे मार्केट में कि इम्यूनिटी रातों रात इंप्रूव हो जाएगी, कि भाई आज सवेरे हमने आंवला खाया तो कल रात को अपनी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी, ये असंभव है। इम्यूनिटी न तो रातों रात डिग्रेड होती है, न तो रातों रात अपग्रेड होती है। इट टेक्स सम टाइम, इसमें कुछ वक्त लगता है। अगर हम अपनी हैबिट्स को रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करते रहें, अपने आदतों के अंदर, अपने खुराक के अंदर रेगुलर बेसिस पर वो चीजों का इस्तेमाल करें जो कुदरत ने बनाई हुई है, तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। लेकिन जितना हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, जितना पश्चिमीकरण होते जा रहा है हमारा आपका, उतना हम इम्यूनिटी के तौर पे मार खाते हुए जा रहे हैं। तो एक पहली वजह हम डॉक्टरों को बताया करते थे कि सर, दिस इज द फर्स्ट रीजन, ये पहला रीजन है कि आदमी अंदर से खोखला होता हुआ चला जा रहा है। और दूसरा, अब कोई भी हल्का सर्दी जुकाम बुखार होता है तो आदमी सीधा डॉक्टर के पास में जाता है, और डॉक्टरों के पास में किसी भी बुखार को या किसी भी बीमारी को टैकल करने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार होता है, वो होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का ही मतलब है कि जो बायो से, मतलब कुछ जीवित चीजों को मारने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। और एलोपैथी के अंदर एक छोटी सी खामी ये होती है कि अगर आप उसकी कोई भी दवाई को लगातार सेवन करते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आपकी बॉडी एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है, तो उस दवाई का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स मार्केट में चल रहे हैं फिलहाल एट प्रेजेंट, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के लिए रेजिस्टेंट हो चुके हैं। मतलब इनके खुराक का फर्क नहीं पड़ता है। आप एक सिंपल सा पैरासीटामोल देखिए, ये तो एक टाइप का बुखार खत्म करने की दवाई है। पहले 500 मिलीग्राम के अंदर काम हो जाया करता था, आजकल 650 का डोज देने के बाद में भी काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारी बॉडी, मतलब ये कुदरती नियम है। एक मच्छर को भी आपने देखा होगा कि जब पहले मच्छर आया करते थे तो हम लोग कछुआ छाप जलाया करते थे, तो कछुआ छाप से मच्छर खत्म हो जाया करते थे। फिर क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में कछुआ छाप का असर कम हुआ तो फिर मॉर्टिन लाया गया। फिर मॉर्टिन का असर कुछ दिन तक चला, फिर उसका भी असर खत्म हुआ। फिर बाद में गुड नाइट लाया गया, फिर बाद में ऑल आउट लाया गया। आज की डेट में घूम फिर के सबके पास में बैडमिंटन आ गया कि साला ऐसे ही मार सकते हैं मच्छरों को, इनके ऊपर किसी भी केमिकल का असर नहीं हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये कुदरत ने हर जीवित प्राणी को एक शक्ति दी है कि अगर तुम्हारी जान के ऊपर कोई भी प्रकार का खतरा आएगा तो तुम उस खतरे से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, लगातार उसका सेवन करते करते। तो वो चीजें हो चुकी है अपने शरीर के साथ में। तो हमारी जान की सुरक्षा करने के लिए जो बनाई गई एंटीबायोटिक्स है, वो एंटीबायोटिक्स अब धीरे धीरे हमारे ऊपर काम करना बंद कर रही है। अब डॉक्टर भी बेचारे मतलब देयर हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। और मेडिकल साइंस इतना एडवांस होने के बावजूद कोई भी नई एंटीबायोटिक अभी सामने रिसर्च में नहीं दिख रही है कि भाई 4 साल 5 साल डाउन द लाइन, 8 साल डाउन द लाइन कोई नई एंटीबायोटिक मार्केट में आ जाएगी। तो क्या हो रहा है, एक तो अंदर से कमजोरी आ गई, दूसरी बाहर से जो उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता था वो ट्रीटमेंट अब धीरे धीरे रेजिस्टेंट की तरफ लेके जा रहा है। तो ये दोहरे मार की वजह से हम कितना भी अपने आप को मेंटली फिजिकली तंदुरुस्त रखने का कोशिश करें, क्योंकि वातावरण ही इतना प्रदूषित हो चुका है, इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं।
एक आदमी की सर्दी जुकाम भी आज कम से कम 10 से 15 दिन ले लेती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ साल पहले, आज से 10, 15, 20 साल के पहले हमने जो चीजें अपने बॉडी में फीड की, धीरे धीरे उनके लेवल को डिग्रेड करते गए। चलो ये तो भाई हमारे आपकी बात हो गई। आप आज की डेट में बच्चों को उठा के देख लीजिए, ऐसे कौन सी चीजें हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, खिला रहे हैं आज की डेट में, जिससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाए। टेस्ट जबान पे होता है फ्रेंड्स, टेस्ट पेट में नहीं होता। तो जबान को अच्छा रखने के लिए हम सभी लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो जबान को टेस्ट देती है। पेट के अंदर जाने के बाद में क्या होता है भगवान जाने। तो ये दो चीजें ऐसी हो रही हैं, एक इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, दूसरी जो बाहर से इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड हो रही है। मेडिकल साइंस हमें मरने नहीं देगा, किसी न किसी तरीके से जिंदा करके रखेगा, लेकिन क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको मॉर्बिडिटी कहते हैं अंग्रेजी के मेडिकल लैंग्वेज के अंदर, वो हमारी खराब हो रही है। खाना हमारे सामने रखा हुआ है, लेकिन खाने की इच्छा भी है, लेकिन अपना बॉडी अपने को अलाउ नहीं कर रहा है खाने के लिए उसको। तो ये दो चीजों से बचने के लिए अपने पास में जो कवच प्राश है, जो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई एक बहुत बहुत बड़ी चीज है, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास में आयुर्वेदा है, और आयुर्वेदा का बेस्ट ब्रांड का हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और अगर हमारे घर के हर सदस्य को हमने रेगुलर बेसिस पर आज से साल, 2 साल, 3 साल तक अगर खाली कवच प्राश भी खिलाया, तो बाय गॉड बोलता हूं आपको कि अपनी पूरी फैमिली की इम्यूनिटी जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल डेवलप हो जाएगी। और जो लाइफ और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम मेंटेन कर पाएंगे, आज नहीं तो कल आप एनडीसी बनेंगे, आज नहीं तो कल हम सब डायमंड बनने वाले हैं। डायमंड बनने के बाद में मर्क आएगी, बीएम आएगी, ऑडी आएगी, जगुआर आएगी, बंगलो आएगा आपके पास में। लेकिन आप बताइएगा कि अगर सेहत नहीं रही या सेहत में कोई क्वेश्चन मार्क लग गया, अब क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा मैनेजमेंट बहुत जागरूक मैनेजमेंट है, और ये हमेशा वो कदम उठाते हैं जिससे हमारा ही भला होता है। तो इन्होंने ये सोचा कि 2021 की विदाई में हम लोगों को 15% माल तो कंपनी ने फ्री दिया ही था। अब ये देखिए कि 3750 रुपए का 95 या 3000 बीपी का 95 आपको 2500 में कंपनी दे रही है। 2000 रुपए का डाइबा लाइफ अपने को 1800 में मिल रहा है आज की डेट में। 900 रुपए का कवच प्राश अपने को 800 रुपए में मिल रहा है अभी भी। तो कंपनी ने एक ही मौका अपने को दिया है कि अगले 5 दिन के अंदर आपको जो भी स्टॉक आपके घर के लिए इस्तेमाल करना है आप ले लीजिए। यदि आपका रिटेलिंग बेस बहुत अच्छा है, रिटेलिंग बहुत अच्छा है, तो 95 पर आप पहले 500 रुपया कमाया करते थे। नया रेट की वजह से आप 750 रुपया कमा सकते हो, लेकिन इन 5 दिनों के अंदर उसी 95 के ऊपर आप 1250 रुपया कमा सकते हो। तो चुनाव आपको करना है कि आप ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, कि उतना ही लेना चाहते हैं, कि कम करना चाहते हैं। क्योंकि अगले महीने से जब आप 95 की बिल्डिंग करेंगे तो 95 आपको मिलेगा 3000 रुपए में। तो जो पहले बीवी बना करता था, तो पहला बीवी 95 का बनता था 2500 रुपए, अब अपना 95 का बीवी बनेगा 3000 रुपए। और मुझे तो बड़ा फख्र हुआ, बड़ा खुशी हुआ कि कंपनी ने एक ऐसा कदम उठाया है कि भाई आम के आम और गुठलियों के दाम वाला हिसाब किताब हो गया। लॉकडाउन के पहले जब कंपनी बांग्लादेश का लॉन्चिंग का प्लान कर रही थी, तो उसमें कहीं पर मैंने सुना था, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं कहां पर मैंने सुना था, उन्होंने ये कहा था कि 95 जो अपने इंडिया में 2500 में मिल रहा है, यही 95 जब हम बांग्लादेश में बेचेंगे तो वहां पर 6500 रुपए का मिलेगा। 6500 का 95 बांग्लादेश में बेचेगा। मेरे को उसकी खुशी नहीं हुई, मुझे खुशी इस बात की हुई कि मेरा 12% पहले 2500 रुपए बनता था, अब बांग्लादेश में बिकेगा तो 6500 रुपए बनेगा। और जिस दिन हमारा 95 यूएस पहुंच गया, उस दिन 10, 12, 15,000 रुपए में बिकेगा, तो मेरा 12% 15,000 रुपए पे बिकेगा। लेकिन मैं 95 का ब्रांड एम्बेसडर बन गया अगर, कि भाई मैंने 95 को दिल खोल के इस्तेमाल किया हुआ है, और मेरे खून में, मेरे बॉडी के अंदर से अगर नट हो गए ना, तो इसमें तो खून नहीं निकलेगा, इसमें से 95 निकलेगा। अगर वो फितरत मेरे डेवलप हो गई है ना, तो ये 95 मेरे बैंक अकाउंट को इतना भर देगा कि आने वाले टाइम के अंदर हम लोग 95 के नाम की वैन लेके घुमा करेंगे। जैसे वो थाईलैंड का सर एक वीडियो दिखाते हैं, उस टाइप का हम वैन बना सकते हैं। ये तो मैंने एक प्रोडक्ट की बात की, 2 प्रोडक्ट की बात की। तो मुद्दे की बात खाली ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर लगता है कि अपने को ये 5 दिन के अंदर बड़ा चौका मारना है, बड़ा चौका मारना है, जो लोग मनाली वगैरह हिट कर पा रहे हैं उनको पता होगा कि यार थोड़े से पैसे देकर भी आपको ज्यादा माल मिल जाएगा ये 5 दिन के अंदर, प्लस टूर मिल जाएगा। माल तो आज नहीं कल बेच के या खा के आप खत्म कर देंगे, लेकिन जो टूर होगा ना, वो जिंदगी भर आपके दिमाग में ठप्पा बन के रहेगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज भी
मैं अक्सर मेरे लोगों को बताता हूँ, जब मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता था तो हमारी कंपनी इंसेंटिव देती है, मतलब 3 महीने का टारगेट कंप्लीट करेंगे तो इंसेंटिव ये है, 6 महीने में ये इंसेंटिव है। तो हम लोगों ने इंसेंटिव जीता था सिंगापुर का ट्रिप। तो मुझे पहले से घूमना फिरना अच्छा लगता है, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं लगता है। घूमने फिरने वाला कोई भी टारगेट आता है तो हम कूद जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि मैंने एक शेर भी कहीं सुना हुआ है कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। 60-65 की उम्र में मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कहाँ घूमने जाओगे, बराबर। तो ये तो उम्र होती है घूमने फिरने के, एंजॉय करने की लाइफ। तो सिंगापुर का ट्रिप क्वालिफाई किया था और हम लोगों का मुंबई का जो बैच था उसमें 25 लोग थे, 25 एमआर लोग थे। उन 25 में से कंपनी ने ऑफर दिया कि यदि आप में से कोई सिंगापुर नहीं जाना चाहता है तो वह 25,000 रुपए कैश ले ले और सिंगापुर का ट्रिप छोड़ दे। 25 में से फ्रेंड्स 24 लोगों ने, 24 पीपल, उन्होंने 25,000 रुपए कैश लेने का फैसला किया। एंड आई वाज द ओनली पर्सन, मैं अकेला बंदा हूं जो मुंबई से सिंगापुर गया था। मैं आपसे खाली जानना चाहता हूं कि सिंगापुर आज भी मेरे दिमाग में, मेरे पासपोर्ट में जिंदा है। जिन लोगों ने वो 25,000 रुपया लिया होगा, उस 25,000 रुपए में कौन सा झंडा गाड़ा होगा उन्होंने। खा पी के कब खत्म हो गया वो पता नहीं। इसीलिए टीम फोर्स मैनेजमेंट, एमआई मैनेजमेंट और हमारे टॉप लीडर्स हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी कोई कॉन्टेस्ट मिले, जब भी कोई टूर मिले, बाय हुक और बाय क्रुक, उसको हिट कीजिए, क्योंकि यही कॉन्टेस्ट ऐसा है, ये चीजें ऐसी होती है जो आप अपनी टीम के लिए बेच सकते हो। एक डीटीसी रैंक के ऊपर कार मेंटेन करना पॉसिबल नहीं। डीटीसी रैंक के ऊपर आप घर परचेज नहीं कर सकते हो। डीटीसी रैंक के ऊपर आप आईफोन मेंटेन नहीं कर सकते हो। लेकिन डीटीसी रैंक के ऊपर एक मनाली का कॉन्टेस्ट तो हिट किया जा सकता है कि नहीं। और मैंने सुना है किसी लीडर से कि भाई हर आदमी चाहता है कि मेरी टीम मेरे को फॉलो करे। सहमत है मेरी बात से आप? हर आदमी चाहता है कि मैं अगर मेरी टीम का लीडर हूं तो मेरी टीम मुझे फॉलो करनी चाहिए। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आज हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे टीम हमको फॉलो करे। तो ऐसे केस में एक मनाली, एक जो कॉन्टेस्ट चल रहा है अपना, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपकी टीम को मजबूर करेगा आपको फॉलो करने के लिए कि मेरा लीडर अगर कर सकता है तो मैं भी करके दिखाऊंगा। नहीं तो मेरा लीडर मेरे को बोलता है करने के लिए, लेकिन खुद क्यों नहीं कर रहा भगवान जाने। क्योंकि जो समस्या आपके पास में हो सकती है वैसे ही मिलती जुलती समस्या आपकी टीम में भी हो सकती है। अगर अपनी समस्या का समाधान हम नहीं निकाल पाएंगे तो टीम की समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे। जो प्रश्न आपकी जिंदगी में आया हुआ है उस प्रश्न का उत्तर आप निकालिए और आपकी टीम को गाइड कीजिए, आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। एंड दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। लीडर सबसे पहले आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर टीम को खींचता है। तो ये 5 दिन आपके जिंदगी के अंदर आपके प्रोडक्ट्स घर में जो यूज होने वाले हैं, अभी बहुतों का आपने 1,000 रुपए का रीपर्चेस करवाया होगा, उनके साथ जरा बैठ के काउंसलिंग करके ये रेट के बारे में बता देंगे तो वो 1,000 रुपए का जिसने रीपर्चेस किया है शायद वो भी 10,000 रुपए का माल ले ले, क्योंकि वो तो मार्केट से बाहर ही था, वो तो आप जबरदस्ती उसको खींच के अंदर लाए हैं। थोड़ा सा वक्त उसके साथ में गुजारिए, थोड़ा इंपॉर्टेंस उसको बताइए, कोविड के बारे में जानकारी दीजिए, कवच के बारे में जानकारी दीजिए, 95 के बारे में जानकारी दीजिए। मैं बेट करता हूं कि आपका ये 5 दिन आने वाले टाइम में 5 साल आपकी जिंदगी को सुधार सकता है, क्योंकि ये वो पीरियड चल रहा है जिसमें 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वो हिसाब किताब कंपनी अपने को दे रही है। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट दोस्तों। मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, मेरे हमेशा जिसको भी मैं मिलता हूँ उनसे मैं हमेशा एक बात जरूर शेयर करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसा बहुत है, बहुत मतलब ये समुंदर है, लेकिन मिलेगा उसको जिसकी नसीब तेज होगी। और नसीब मतलब अगर आपकी नसीब अच्छी है तो माई लाइफ जैसा कंपनी और माई लाइफ जैसा मैनेजमेंट आपको मिलेगा। उसमें तो हम पास हो गए। नसीब और अगर शानदार है तो आपको टीम फोर्स जैसा ट्रेनिंग और एजुकेशनल सिस्टम मिलेगा, जहां पर संस्कार सिखाए जाते हैं, कल्चर सिखाए जाते हैं। यहाँ पर सेल्समैन बनना नहीं सिखाया जाता, यहाँ पर व्यापारी और बिजनेसमैन बनना सिखाया जाता है, एक अच्छा व्यक्तित्व बनना सिखाया जाता है। तो इन 2 चीजों के अंदर नसीब ने हमारा साथ दे दिया है। बस एक चीज बचती है हमारे एंगल पे कि अपने आप को राजा समझ के अपने टीम को राजाओं के जैसा व्यवहार करना सिखाकर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाले टाइम में बेताज बादशाह बन सकते हो। 2025 के अंदर, 2027 के अंदर, 2030 के अंदर अगर कोई करोड़पति आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई रहेगा
कोई दूर से किसी गांव वाले को पूछोगे ना कि भाई इस गांव का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो बोलेगा टीम फोर्स का जो माई लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर है ना, सबसे अमीर आदमी वो है। ऐसी गिनती आपकी हो सकती है। तो इस मौके को चूकिए मत, छोड़िए मत, सिस्टमैटिकली काम कीजिए। आपकी टीम सिस्टम में होनी चाहिए या तो आपकी टीम में सिस्टम होना चाहिए, ये दो में से कोई एक चीज जरूरी है। इसको आप करते जाइए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मैं देखना चाहूंगा 2025 के अंदर आप सभी लोगों को करोड़पति बनते हुए। इसी शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल एंड थैंक यू टीम फोर्स, मुझे बात करने का मौका दिया उसके लिए। थैंक यू सो मच। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी वैल्यूएबल बातें आपने की और सबको जो नॉलेज दिया सिस्टम थैंक को यू सर। लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर, उसका मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग उसका भरपूर फायदा लेंगे। अभी आज का प्रोग्राम थोड़ी देर में खत्म होगा, लेकिन उससे पहले और भी जो लीडर्स हैं, और प्रोग्राम एंड तक रुकना बहुत जरूरी है क्योंकि और कुछ अनाउंसमेंट भी है, उसको सुन के जाना है। और वो कुछ बड़ा चेंज, लाइफ को चेंज को लेकर कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो अभी उससे पहले यहाँ पे एनटीसी लीडर मिस्टर नागेंद्र पुजारी सर जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको स्क्रीन पे इनवाइट करूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार धन्यवाद ग्रेट सर। टीम फोर्स, नमस्कार ऑल ऑफ यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, ग्रेट थोड़ा मॉर्निंग। थोड़ा ग्रेट ये मॉर्निंग सर। करेक्ट करना चाहूंगा। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। एनटीसी की आदत लगी है, वो मैं एक्चुअली नागेंद्र सर सीटीसी और एमरल्ड है, गोल्ड भी बनने वाले हैं और आईटीसी भी बनने वाले हैं। तो हाँ, ग्रेट मॉर्निंग सर। कोई बात नहीं सर। और मुझे नहीं लगता अभी अरविंद सर ने इतनी सारी बातें क्लियर किया है और कुछ एक्स्ट्रा बातें हमको कुछ करना चाहिए, ऐसी मुझे नहीं लगता। फिर भी दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी 2021 लास्ट मतलब एकदम एंडिंग में है। और इंडिया में जितना भी लीडिंग कंपनी है, जो टॉप 10 लीडिंग कंपनी है जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसमें से माई लाइफस्टाइल एक ही ऐसी कंपनी है जो हफ्ते में पैसा देता है। बाकी जितने भी जो टॉप 10 लीडिंग कंपनी आप देखेंगे वो सब महीने में देते हैं। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2021 का जो आखिरी वीक है, जो आखिरी हफ्ता है, ये हमको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि हम इसको निकाल दे रहे हैं। 31 को हमारे आखिरी हफ्ता है, जो माई लाइफस्टाइल की आखिरी हफ्ता होने जा रहा है 2021। तो हम लोग ये अगर टर्न ले लेते हैं कि भाई कि 2021 की जो आखिरी हफ्ता है, कुछ ऐसा बिजनेस, कुछ ऐसी चीजें हम करें ताकि हमारे लिए वो एक यादगार रहे कि भाई कि 2021 के आखिरी हफ्ते में हम लोग ने ये सबसे अच्छा काम किए थे। तो हर एक यहाँ पे बैठा हुआ डीटीसी अगर टर्न लेता है कि भाई कि मेरा सबसे हाईएस्ट, यानी कि 2021 में जितनी भी वीक गया है, वो वीक में सबसे हाईएस्ट जो सेल जो गया था वो 2021 के आखिरी हफ्ता था। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी आइडियाज जो है अपने अरविंद सर ने आपको दिया है। वो जैसे डिस्काउंट रेट वाला प्रोडक्ट्स, मतलब जो अभी एमआरपी मिल रहा है, जो नया एमआरपी मिल रहा है, लेकिन पुराने वाले जो डीपी प्राइस में उसको मिल रहा है, तो इसको अपन बहुत अच्छा यूज किया जा सकते हैं। रही बात कॉन्टेस्ट, कुछ टीम के अंदर कुछ अलग कॉन्टेस्ट चल रहा है, कुछ टीम के अंदर अलग कॉन्टेस्ट चल रहा है। जो भी कॉन्टेस्ट चल रहा है, अगर जैसे मनाली अगर चल रहा हो, तो मनाली का आखिरी हफ्ता है 31 दिसंबर को। तो अगर दूसरी कोई टीम के अंदर, मतलब अपने जो डीटीसी लीडर्स या उनके आरटीसी अंडर के अंदर और कोई कॉन्टेस्ट चल रहा हो, तो आप लोगों के लिए ये कॉन्टेस्ट को हिट करने के लिए सबसे अच्छा वीक है, क्योंकि जो नया एमआरपी का कुछ प्रोडक्ट्स है वो जूना डीपी के अंदर ही मिल रहा है। तो आप लोगों को ये चीज बता के आपका जो भी कॉन्टेस्ट चल रहा है उसको सुपर डुपर हिट कर सकते हैं और 2021 की जो आखिरी हफ्ता है वो यादगार कर सकते हैं। और जैसे अरविंद सर ने बोला है कि हम लोग जो लास्ट जो मिलियनर जो अपना मीटिंग हुआ था वहां पे हम लोग ने केक काटे थे, और ये जो हम केक काटेंगे ये कुछ यादगार केक होगा। ऐसे कुछ बड़ा बिजनेस हम करके इसको हम कुछ अलग तरीके से हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरा बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में है। चलिए हम और आप मिलके 2021 के जो आखिरी हफ्ता जो माई लाइफस्टाइल के 2021 का हो रहा है, इस आखिरी हफ्ते को हम यादगार बनाते हैं, कुछ नया बिजनेस क्रिएट करते हैं, कुछ नया मिशन टारगेट को अचीव करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय टीम फोर्स। थैंक यू। वर्ड टू संतोष सर।
ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अभी चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे राजू सालियन या शिवाकांत जी जुड़े हैं, तो अपने नाम के सामने अपना रैंक लगाइए। और तब तक चलते हैं सीटीसी लीडर मिस्टर सुंदरलाल द्विवेदी जी। ग्रेट मॉर्निंग सर एंड ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों के लिए नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। ओके, थैंक यू टू ऑल। अभी आप हमारे लीडर यस 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 नमस्कार नमस्कार। अभी ग्रेट लीडर हमारे यहाँ पे अरविंद सर ने अपनी फीलिंग एक शेयर किया। उसके बाद सीटीसी एमराल्ड लीडर यहाँ पे नागेंद्र पुजारी सर ने अपनी फीलिंग शेयर किया। रियली आज का जो अभी सुबह सुबह का सर ने मीटिंग किया, और हमारे पास में 31 दिसंबर जो एक, उसके बाद अगला एक नया साल लग सकता है, हमारा 2022 का लगेगा। और एक उम्मीद 2022 में हम क्या कर सकते हैं उसकी एक्चुअल तैयारी देखा जाए तो 2021 का दिसंबर में जो हमारा एक कंटेस्ट मनाली का खत्म होने जा रहा है, तो देखा जाए 2022 इस पे तय करता है कि आप 2021 के जो दिसंबर में आप मनाली, आपकी पूरी टीम, इवन डीटीसी एंड एबव जितने भी लोग टूर अचीव करते हैं, इसका इफेक्ट पूरे अगला 2022 तक चलेगा। ये रियल बता रहा हूँ कि आप जो काम करते हो, जैसा आप इंस्पायर होते हैं अपने काम से, ऑटोमेटिक आपका जो लीडर्स जो है वो भी उसी तरीके से इंस्पायर होता है। और हकीकत में हर किसी की शुरुआत इस बिजनेस में पैसा कमाने से इंस्पायर हुआ वो ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब नया नया कोई भी आदमी आता है तो उसको लाखों का इनकम महीनों में आता नहीं शुरुआत में, साल 6 महीना तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। लेकिन इन दौरान अगर वो 6 महीना 8 महीना 10 महीना के अंदर कोई एक टीम फोर्स के फैमिली के साथ में अगर एक कॉन्टेस्ट 3 से 4 दिन का अचीव करता है तो 100% वो लाइफ टाइम इंस्पायर रहेगा। अरविंद सर ने ऐसा शेयर किया कि वो जो सिंगापुर जाके आए, तो वो फीलिंग आज भी है, लेकिन जिन लोगों ने 25,000 ले लिया उनका फीलिंग कब का खत्म हो गया, अगले 1 महीने में खत्म हो गया हो। और शायद उस फीलिंग से घूमने आज लाइफ टाइम घूम रहे हैं। हम लोगों की भी सेम फीलिंग रही। केरला गए थे पहली बार, और आज करीब 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। केरला जाने के बाद में जो एक विश्वास अविश्वास लगा रहता था जीवन में, जब काम करते थे कि क्या मालूम सचो करोड़ों लोग बोल रहे हैं कमाए हैं क्या। लोग बोलते हैं मर्सिडीज बोल रहे हैं, फोटो में डायरी में छपा हुआ है, बंगले बनाया करोड़ों का, सचमुच है क्या। लेकिन जब गया केरला तो वहां पे लाइव देखा लोगों का घर, लोगों की गाड़ियां, बड़े बड़े लीडरों का, तो विश्वास है कि सचमुच में यही इंसान है, इनकी फोटो छपी हुई है, इनकी यही तस्वीर है, यही गाड़ी है, यही नंबर है। तो एक विश्वास पैदा हुआ, और उस विश्वास के बेस पे जो 12 साल का हमारा पुराना बिजनेस था कंप्यूटर्स का, सेल सर्विस का, उस बिजनेस को धीरे धीरे बंद कर दिया, वाइंड अप कर दिया 2 साल के अंदर, और माई लाइफ में प्रोफेशनल बनकर काम करने लगा। लगभग करीब हर ड्रीम से अचीव किया। तो रियली कोई भी एक ऐसा कॉन्टेस्ट जो आपकी जिंदगी को बदल दे, आपके अंदर में वो पावर ला दे, आपके अंदर वो विश्वास ला दे। देखो विश्वास जब तक आप लाइव फील नहीं करते ना, तब तक विश्वास हमें नहीं आता। किसी की सफलता को, संतोष सर डायमंड है, आप देख रहे हो, लेकिन तमाम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो संतोष सर से डायरेक्टली नहीं मिले होंगे, क्योंकि लाखों की टीम है संतोष सर का। लेकिन संतोष सर के साथ में 3 से 4 दिन 5 दिन जब आदमी मनाली में जाएगा, आएगा फ्लाइट में, वहां पे होटल में रहेगा, साथ बैठ के नाश्ता करेगा, खाना खाएगा, साथ में एयरपोर्ट पे जाएंगे, सेल्फी निकालेंगे, ये सब चीज जो कलेक्शन उसका रहेगा, तो 2022 में उसका जबरदस्त बेनिफिट लेगा। तो 100% ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ऐसा पर्सनली भी आप वहां पे जाते हो घूमने के लिए अकेले, तो 35,000 आपको लगाना पड़ेगा पर्सनली अगर जाएंगे। शायद कई लोग पास पैसा होने के बावजूद भी मैनेजमेंट नहीं रहेगा, कहाँ जाऊं, किसके साथ घूमूं, पैसा तो है, और अगर आप गए भी फैमिली लेकर के, तो शायद लाखों रुपया खर्चा करके वो फील नहीं कर पाओगे जो टीम फोर्स फैमिली के साथ आप फीलिंग करोगे। तो मैं तो बिल्कुल 100% सबको बोल रहा हूँ कि अभी भी हमारे पास 4-5 दिन, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना इलेक्शन वगैरह होता है तो पासा पलट जाता है 4-5 दिन में, नेता लोग करते हैं ऐसा। तो 5 दिन हमारी टीम फोर्स फैमिली के लिए बहुत कुछ है, और होम सापी बेस है। इसमें अगर चाह लेंगे तो 100% हो जाएगा। काफी लोग बोलते हैं हाँ सर, जब उनसे पूछो फीडबैक भाई चलना है मनाली, हाँ सर कोशिश कर रहा हूँ। मतलब उसके दिल के अंदर यही बात हो रहा है कि वो प्लानिंग नहीं कर रहा है, जाने के लिए प्लानिंग नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा है। अप्लाई थोड़ी करके दे देगा, आपको ही करना पड़ेगा। ये चाहत होनी चाहिए। और किसी भी कंटेस्ट से रियल मेरा पर्सनली अनुभव है, 4 हफ्ते का जब आज के 8 साल पहले केरल का दिया गया है, 3 हफ्ते तो मैं निकाल दिया इसी में ही।
मात्र जब लगा कि सचमुच नहीं हो पाएगा, 1 हफ्ते के अंदर में 11 एच्योर खड़ा किया, तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर 10 5 लेफ्ट 5 राइट और 1 गया। और वो टीम के साथ जो विश्वास आज तक बना हुआ, वही लीडर्स लोग आज हमारे साथ में यहाँ पे एनटीसी सिटी और आरटीसी एसटीसी लोग बने हुए हैं। तो श्योरली ये लाइफ चेंजिंग एक अपॉर्चुनिटी है, प्रोग्राम है और मौका मिला हुआ है, इसको कोई ना छोड़े, अदरवाइज निकल जाएगा। जब लोग घूमने जाएंगे, एयरपोर्ट पे सेल्फी भेजेंगे, मनाली जाकर के सेल्फी भेजेंगे, अपना फोटोज भेजेंगे, और आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे काश मैं छोड़ दिया, थोड़ी मेहनत कर लिया होता तो। श्योर आइए, हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे सारे लीडर्स जितने भी लोग हैं, पूरा टीम फोर्स फैमिली वहां पे चलेगी और एक शानदार धमाल मचाएगी। और सिर्फ 2022 का जो बोलते हैं ना आगाज, ये मनाली ही है। मनाली अचीव किया, 2022 की जो शुरुआत होगी ना, शानदार होगी। और शुरुआत अगर शानदार है तो लाइफ टाइम लाइफ भी शानदार रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन भी शानदार रहेगी। थैंक यू, वेलकम टू ऑल लीडर्स। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बोला कि लास्ट ओवर में ही चौका छक्का लगा सकते हैं, यस तो सर। सबके लिए ये मौका है। ये लास्ट ओवर है अपना इस साल का, और एमआई लाइफ स्टाइल में एक नया जो चेंज है उससे पहले का, तो उसका भरपूर फायदा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग पेन और पेपर उठाकर पूरा प्लानिंग करिए कि अपने टीम में कौन अच्छा यूजर है, कौन अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, किसको बेचने की कला है। मतलब वो स्टार ही होगा, शायद टीसी ही होगा, लेकिन सेलिंग क्वालिटी अच्छा है, कौन मेडिकल वाला है, कौन ब्यूटी पार्लर वाली है। ऐसे सभी लोगों को पास जाकर बैठकर उनके प्रोडक्ट का लिस्ट बनाकर स्टॉक, मतलब 3 कैटेगरी है, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, होम शॉपी। बट होम शॉपी के लिए कंडीशन छोटा सा होता है कि वो होम शॉपी लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। मतलब किसी को 5 लाख का माल पकड़ा के चले आओ कि मैं बेचूंगा, वो नहीं। मतलब वो 25-50 हजार का माल अब तक बेच चुका है, अगर उसको अब 2 लाख भी दे तो बेच पाएगा, ऐसा आपको लग रहा है तो ही बराबर है, किसी को भी नहीं पकड़ाने वाली बात है। तो जितने भी ग्राहक है, कंज्यूमर्स बोलते हैं जिनको, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है आपके साथ जुड़े तो थे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खाते पीते थे और छोड़ दिए, मतलब यूज कर रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, फिर बीच में हमने फॉलोअप नहीं लिया और छूट गए। ऐसे सभी लोगों का लिस्ट बनाइए और एक बार सबको फिर से मिलिए, और इस जो प्राइस हाइक होने वाला है उसका फायदा उठाइए। उनको, कस्टमर को ये बताइए कि 8 साल में हमारी कंपनी पहली बार प्रोडक्ट बढ़ाने का डिसीजन लिया है, और अभी ये भाव में अपने को ये माल अब मिल रहा है और आगे से नहीं मिलेगा। जैसा कि अरविंद सर ने बोला कि अभी नया एमआरपी का प्रिंटेड माल आना भी शुरू हो चुका है, तो ये बात आप कस्टमर को बताएंगे कि ये उस पे प्रिंटेड है 3700 रुपया और मिलेगा आगे 2900 ही में, लेकिन आज वो चीज 2500 में ही मिल रहा है। तो क्यों जो है 400 का नुकसान करे, अगर आपको अगले साल 3 महीना 95 पीना है। और ये बात लीडरों उनके लिए नहीं लागू होता है, ये बात हमारे लिए भी लागू होता है कि जो प्रोडक्ट हमारे घरों में रेगुलर लगते हैं, समझ लीजिए कि मंजन टूथपेस्ट, तो हम क्यों नहीं ज्यादा उठा ले, या जो भी चीजें हैं। अभी उसका रेट बढ़ा कि नहीं मुझे नहीं पता है, एक एग्जांपल लिया मैंने उसका। अगर आप कहवा पीते हो तो कहवा भी मेरे हिसाब से रेट बढ़ा नहीं है शायद उसके ऊपर, बराबर है। लेकिन जो चीजों का खासकर बढ़ा है, जैसे कि 95 है, न्यूट्री लाइफ है, लाइक दैट, जो भी प्रोडक्ट्स है उसको जो है आप लोग एक बार जरा प्राइस लिस्ट भी आप लोग देख लीजिए आज का आज। नहीं तो कस्टमर सामने बैठेंगे और वहां पर वो जब कितना बड़ा पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे, तो भी ठीक नहीं है। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होम शॉपी के लिए एलिजिबल हैं, बराबर है, उन सबको आगे करके आप जो है इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो इस मीटिंग को खत्म होने के बाद में तुरंत उसकी प्लानिंग के लिए बैठ जाइए। ये 5 दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस हफ्ते जो है रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। आपकी जिंदगी का सबसे हाईएस्ट चेक, सबसे हाईएस्ट पेमेंट, वीकली और मंथली, क्योंकि आप डीटीसी हो, आप मंथली भी लेते हो। क्यों हम लॉयल्टी के बारे में ही सोचते हैं, क्यों नहीं पीबी मारा जाए 31st को। हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
पीवी का नाम सुनते ही Yes, sir, कुछ yes, लोग sir. मुझे देख रहे हैं, सन मतलब सन्न हो गए। मुझे मत देखो, दिमाग चलाओ। हेलो। पीवी लेना है। क्या लेना है? पीवी। 31 दिसंबर को ही पीवी अचीवर बनना है। ले सकते चैलेंज? दम है? Yes, sir. यस सर, यस सर। अरे नहीं, 3 लेग तीसरा टांग बराबर नहीं है तो 2 लेग में मारो। डीटीसी पे दिया है ना पीवी का, उधर भी 375 475 कितना है, जो भी है पता लगा लो। बाइनरी पे मारने का मजा भी और होता है। पीवी मतलब टीसी पे मार दिया जिसने, या डीटीसी पे कर दिया, तो वो भी बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि मेरा चलो 2 ही लेग है, तीसरा मजबूत नहीं है तो मैं 2 पे भी कितना करूं। तो ये सब जरा पता लगाइए कि पीबी कैसे मारना चाहिए, उसके कितने रास्ते हैं। एक तो 3 लेग से है, दूसरा 3 या 4 लेग से इनफैक्ट, मतलब आखिरी 2 लेग जोड़ा जाता है, जान के रखिए। और बाइनरी यानी मैचिंग पे कितना पीबी करना है। तो करने वाले हैं? कितने लोग का पीबी का प्लानिंग है? जरा थम्स अप करके दिखा सकते हैं? ओके, इस मंथ कट ऑफ में तो एटलीस्ट हो ही जाएगा ना। 31 तक 80% खींच दो, 20% काम करके खींच लेंगे। यस सर, यस सर। खोपड़ी चलाओ, कटाकट कटाकट खोपड़ी चलना शुरू हो जाना चाहिए। अभी आज मंडे का दिन है। सुबह सुबह। और इस महीने सबसे ज्यादा पीवी अचीवर टीम फोर्स बनाएगा, ऐसा मेरा Yes, विश्वास sir. है, क्योंकि पूरे पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। पीवी के लिए जो ग्रीन सिग्नल दिखना चाहिए आपके ट्रैक के सामने लगा हुआ है, ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। बस आप खाली गाड़ी बढ़ाओ, आगे उतर जाओ, सब आलस को त्याग दो। ये 5 दिन, 1 तारीख को पार्टी करना है पूरे अपने परिवार के साथ में, नया साल का शुभारंभ करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे 1 तारीख को, 1 जनवरी को। Yes, यस sir. यस यस सर, यस बाकी सर। तो हम लोग 4 तारीख को केरला में मिल ही रहे सेलिब्रेशन के लिए, मतलब हम सब नहीं मिल रहे हैं, एसटीसी एंड अबो। बट यस, जेडटीसी को चांस है, क्यों ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचे जेडटीसी की। 31 का फायदा उठाता हूँ, मार देता हूँ एसटीसी, राइट। तो एसटीसी बनने का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सचिन हरेर जी ने यस का टिक लगा दिया कि वो एसटीसी बन रहे। कितना कम है सर? 17 का मैच आज से दोनों शुरू। तरफ से है? नहीं, एक ही तरफ से। मार दो सीलिंग इस अभी हफ्ते। 16 हो गए। हाँ सर, प्लान है सर। प्लान है, क्या बात है, वेरी गुड, ग्रेट। हाँ सर, थैंक यू सर। तो इसी बातों के सिलसिले में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एनटीसी लीडर, जो अभी उनका वीडियो ऑन है, मिस्टर शिवाकांत शर्मा जी। ओके, सो नमस्कार आप सब लोगों को। सर आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। नमस्कार सर। ओके, सो सबसे पहले थैंक्स टीम फोर्स के फाउंडर डायमंड लीडर संतोष सर और राजन सर को, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। हालांकि डायरेक्ट मौका दिया, इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि चलो कम से कम हमको भी बात करने का मौका मिलेगा। और अगर सक्सेस की बातचीत करो तो जैसे सुंदर सर ने भी बातचीत किया कि रियली आज हम लोगों करना था। आपका नेटवर्क नहीं है सर, आपका नेटवर्क नहीं है लगता है घर में। नहीं, वो एक्चुअली एक कॉल आ गया था सर। ओके सर, कंटिन्यू। हेलो, कंटिन्यू सर, आवाज। हेलो संतोष सर, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आ रही है आवाज। ओके 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 ओके। सो मनाली की अगर बातचीत करें तो हर लीडर को सबसे पहले यहाँ पर मनाली 2 तरीके का दिया गया था। एक तो 90,000 मैचिंग का, और दूसरा दिया गया है लास्ट में फिर 75,000 का। और 75 अगर बातचीत करें तो शॉपी सिस्टम था,
अपने को करना चाहिए था और सारे लीडरों के लिए ये चीज था। और हम लोगों को सक्सेस का एक ही रहस्य था कि कॉन्टेस्ट कोई भी आया, हम लोगों ने सबसे पहले अपने लिए काम किया। और ये मनाली कॉन्टेस्ट तो इतना ज्यादा दिन का अपने को दिया गया था, लेकिन हम सब लोग क्या किए, उसको तो हो जाएगा। और आज रियली अगर देखा जाए तो अपने हाथ में 4 से 5 दिन बचा हुआ है। सर ने सही बोला कि अभी भी डायरी और पेन उठाते हैं, बहुत सारे घरों में अपने को आज भी जरूरत है प्रोडक्ट्स का, और प्रोडक्ट्स दे सकते हैं हम लोग, बहुत सारे मनाली अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज, पीवी एक जबरदस्त बहाना है कि 31 को हम पीवी मारेंगे और 31 भी मनाएंगे। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगा कि आप सब लोग पीबी का प्लानिंग करें और बहुत ही फास्ट एनटीसी बन सकते हैं। यहाँ पर हम सब लोगों को चांस मिला एनटीसी बनने के लिए, लेकिन कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं है, मनाली तो एक बहाना है। मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगा कि हम आप सब लोगों को सक्सेस कराना है, जिसकी वजह से लीडर लोग मनाली का कॉन्टेस्ट या कि कोई भी कॉन्टेस्ट को लेकर जा रहे हैं। केरला, वहां पे बहुत सारे लोगों को एसटीसी बनने का चांस है। अगर हिट किया गया मनाली तो बहुत सारे लोग एसटीसी फास्ट बन सकते हैं। और मनाली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनाली अचीव करना है, लास्ट में धमाल मचाना है पूरे टीम फोर्स से। मुझे लगता है कि तकरीबन 300 से ज्यादा लोग मनाली जाएंगे। सो बस धन्यवाद। और आज लगना पड़ेगा, हम सारे डीटीसीओ को लगना पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं लगेंगे तब तक फील्ड में कोई काम नहीं करेगा। अगर हम ये सोच लिए हैं कि कोई अपने से काम करेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। डीटीसी लीडर अभी भी लिस्ट बनाएं और अभी भी उत्तर जाए तो 2-4 मनाली अभी भी लेके आ सकते हैं। डीटीसीओ से मेरा रिक्वेस्ट है, डीटीसी प्लस स्टार सिल्वर खुद करना पड़ेगा, किसी के भरोसे छोड़ देंगे तो नहीं होएगा। आज से विश्वास जताइए और कॉन्फिडेंस में आइए कि कई शॉपी अचीवर हम तैयार कर सकते हैं और मनाली लेके आ सकते हैं। अगर देखा जाए तो केवल 60,000 ही हमको चढ़ाना है। आप 60,000 का प्लानिंग करिए, बाकी का 15,000 रुपया अपने जेब से भरना है जो अचीव करता है। तो हमको फिलहाल अगर फील्ड में काम करना है तो केवल 60,000 के लिए काम करना है। तो 60,000 का प्लानिंग करिए मेरे हिसाब से, और 15,000 रुपया कंट्रीब्यूशन, और मनाली अचीव हो सकता है। और ये एक डीटीसी चाहे तो आराम से 4-5 दिन के अंदर 2-3 अचीवर अभी भी लेके आ सकता है। सो बस थैंक यू। मैं यही बोलूंगा कि अगर आज सक्सेस मिला है तो कॉन्टेस्ट, छोटे छोटे कॉन्टेस्ट को हम लोगों ने केयर किया, उसके ऊपर वर्क किया और अभी भी सीख ही रहे हैं, कॉन्टेस्ट को लेकर हिट कर रहे हैं और कॉन्टेस्ट की वजह से आज रैंक चेंज हो रहा है और पीबी अचीवर भी बन सकते हैं आप सब लोग। सो बस थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू संतोष सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाकांत सर। और आपने जो बात बताया है कि अभी भी अगर जागे और पेन पेपर उठाकर भागे, लिखे, प्लानिंग किए तो कुछ हो सकता है। इसके अलावा कोई और अगर एनटीसी सीटीसी अगर है यूट्यूब में तो वो अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि 100 लोग ऑलरेडी बने हैं पूरी तरीके से। तो यूट्यूब में है तो इसलिए उनका शेयरिंग नहीं ले पाएंगे। और अगर कोई है जुड़ा है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो वो खुद से हैंड रेज करके आ सकते हैं। राजू सालियन को मैं ढूंढ रहा था, वो नहीं दिख रहे हैं एनटीसी लीडर। हो सकता है यूट्यूब में सुन रहे होंगे। राकेश सर, मनीष सर, राजीव होले जी, अनिल परेरा, तो इतने सारे लोग हो सकता है यूट्यूब में हो। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई कुछ बात करना चाहता है? कोई टेक्निकल क्वेरी सेशन नहीं रहेगा क्योंकि समय कम है। किसी का कुछ प्लानिंग है, कोई रणनीति है, ऑलरेडी कुछ प्लान किया है तो शेयर कर सकता है। इन सारे लीडर ये सब एक लेवल के लोग हैं तो इसमें साझा किया जा सकता है। कुछ धमाका करने वाला है, कोई कुछ प्लानिंग है? नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो जितने भी लीडर्स हैं, एक मीटिंग इस साल और मैं बुलाऊंगा। वो मीटिंग 31
दिसंबर को हो सकती है, सुबह में हो सकती है या रात में हो सकती है, दिन में नहीं रहेगा। सुबह 5-6 बजे भी हो सकती है और रात में 10-11 बजे भी हो सकती है। और वो मे बी 31 और 30 उसका डिसीजन कल हो पाएगा। एक मीटिंग करीबन करीबन 1-1.5 घंटे का वो मीटिंग होने वाली है, 1 घंटे का परफेक्ट होने वाली है। एकदम शार्प जो टाइम रहेगा उसी टाइम पे शुरू होगा। जूम पे 100 का ही लिमिट रहेगा। यूट्यूब की देखते हैं, व्यवस्था करेंगे। और वो मीटिंग कुछ अलग मीटिंग है। वो मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है, एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि 2022 में आप सभी लोगों का पूरा बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ये चीज करीबन 4 साल से फील कर रहा था मैं कि ऐसा कुछ हो पाए, ऐसा कुछ अपने लीडरों के साथ में हम कर पाए। बट क्या है, वो प्रैक्टिकली मेरे लेवल पे मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर भी जो है कुछ हद तक एक बार ट्रायल लिया था, कुछ सक्सेस मिली उसमें। लेकिन अब उसका परफेक्ट एक मास्टर प्लान हाथ में लगा है, पूरी तैयारी हो चुकी है। और वो पूरा लाइफ हर एंगल में, हर दिशा में चेंज होने वाला प्रोग्राम होगा। मतलब वो प्रोग्राम के बाद हो सकता है कोई 2022 में ही एनटीसी हो जावे, 2023 में सीटीसी आईटीसी हो जावे, हो सकता है एमरल्ड हो जावे, हो सकता है बड़ी गाड़ी आ जावे, हो सकता है एक खुद का नया घर का मालिक हो जाए, हो सकता है विदेश यात्रा हो जाए, हो सकता है 5-10 तोला 20 तोला सोना हो जावे, हो सकता है कि अपने परिवार का हीरो बन जाए, अपने गांव अपने खानदान का हीरो बन जाए। राइट। तो एक ऐसा प्रोग्राम प्लान कर रही है टीम फोर्स, स्पेशली आप लोगों के लिए। इसके ऊपर 1 महीने से मैं ट्रायल कर रहा हूँ एवरी डे, और उसको मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन इसका लॉन्चिंग जो है 30-31 में करने का प्लान है। आप सभी लोगों को कंपलसरी जुड़ना है, भले क्यों ना हो सुबह 5 बजे ही हो। एक एग्जाम्पल के लिए, मतलब मेंटली अभी से रेडी रहिए। राइट। और वो प्रोग्राम के बाद जो अपना नया साल शुरू होगा, राइट, और वो शुरुआत एकदम जबरदस्त होगा। आगाज हम लोग करते ही हर साल, इस बार भी करेंगे फरवरी में। टेंटेटिव डेट अभी उथल पुथल बहुत सारा है, ओमिक्रॉन, ओपन ग्राउंड, इंडोर, 50% कैपेसिटी। उसके बाद भी अभी हम लोग, अभी ज्यादा पलड़ा जो भारी हो रहा है सन्मुखानंद हॉल की तरफ हो रहा है, ड्यू टू ओमिक्रॉन या जो भी लॉकडाउन कर्फ्यू के आसार दिख रहे। तो मे भी सन्मुखानंद हॉल में भी जा सकते हैं। टेंटेटिव डेट 26 फरवरी, सैटरडे। राइट। क्योंकि सन्मुखानंद हॉल की हालत आज भी वही है कि 3-3 महीने पहले हर संडे निकल जाता है। तो अभी ये भी कंफर्म नहीं है। 26 फरवरी का अभी एज ऑफ नाउ मतलब एक वर्कआउट चल रहा है। आप लीडर्स हो इसलिए जान के रखिए, उससे पहले भी नहीं हो पाएगा, 26 फरवरी को ही करना है। राइट। तो आगाज तो वो फंक्शन करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में एक इंटरनल चेंज, मतलब हमारा माइंड बॉडी सोल में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और हमको वो चीज देगा जो आज तक हमारे जीवन में हम लोगों ने नहीं पाया होगा। तो एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर रही है टीम फोर्स बहुत जल्दी। उसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन होने वाला है। ये 31 या तो 30 को होगा, वो अभी आजकल में फाइनल हो जाएगा। आज 27 है, 28, 28 या 29 को मैसेज आ जाएगा। और ये ऐसा सोच कर रखा जाएगा जिससे कोई रूटीन डिस्टर्ब ना हो। कोई अगर नौकरी पे है या कोई फील्ड में जाता है या कोई सफर कर रहा है तो ना हो। तो अर्ली इन द मॉर्निंग होगा या तो लेट इन द नाइट होगा। और आप चूंकि लीडर्स हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, रात में 2 बजे भी है तो कोई आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आप आ सकते हो, है कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस। Yes, sir. तो Yes, sir. सारी जिंदगी की जो भी दुश्वारियां हैं वो नए साल में खत्म करने जा रही है टीम फोर्स। और हम लोग सब बहुत ही
अच्छी जीवन जीने जा रहे हैं नए साल से। सिर्फ बिजनेस बिजनेस तो ठीक है, हमारा इससे जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, बट ओवरऑल हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ड्रीम्स हो, चाहे पारिवारिक, चाहे जो भी हो, सब चीज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का एक प्रयास टीम फोर्स का चालू है। तो इसके ऊपर बहुत जल्दी वो प्रोग्राम का अनाउंसमेंट होने वाला है, और आप लोग 1-1.5 घंटे का समय दोगे उस दिन। ये मोस्ट प्रोबेबली अभी जो दिमाग में है 30 या 31 को रहेगा, राइट? तो क्या आप लोग तैयार हो? अगर सब लोग तैयार हो उस प्रोग्राम के लिए, एक्साइटेड हो, तो आप लोग अंगूठा दिखाना। यस सर। और 31 बहुत हमारा टाइट रहेगा। ओके, तो मैक्सिमम लोगों की सहमति है कि नहीं, हम जरूर उसमें शामिल होंगे। तो 31, एक और चीज मैं फील कर रहा हूँ कि 31 को बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल हो सकता है। बहुत सारे इंक्वायरीज रहेगी, बहुत सारे चीजें रहेंगी, बहुत सारा सेल पंच करना पड़ सकता है, कूपन चढ़ाना पड़ सकता है। तो पीयूसी और एजेंसी पे बहुत बड़ा लोड होगा, और सबसे ज्यादा एजेंसी पे रहेगा, क्योंकि जितने भी कूपन पड़े हैं सब लोग लेकर पहुंचने वाले हैं। अभी सो रहे होंगे बहुत सारे लोग, 31 को जागेंगे सडनली, तो न माल मिलेगा। और वो बिल बना लिए, वो माल उसमें मत घुसने का चक्कर चलाइए कि बिल बन जाए माल लेते रहूंगा। प्रैक्टिकली पता नहीं कैसे वो कंपनी दे पा रही है, बिना माल का बिल कैसे बनेगा, बाद में क्या होगा पता नहीं। तो आप लोग कोशिश से करिए कि माल उठाने का जिस जिस पीओसी में जो अवेलेबल है अपनी टीम को उठवाने का। तो ये काम हो सके तो 30 तक खत्म करने का चक्कर चलाइए। 31 को बहुत प्रेशर रहेगा कंपनी के ऊपर, कूपन चढ़ाने का और ये करने का, साइड भी स्लो चलते रहेगा। तो क्यों नहीं वो प्रेशर आज से उठाना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा। तो आज कल परसों यानी 4 दिन फिर भी है। 31 को रिलैक्स रहेंगे, जो इमरजेंसी वाला काम बचेगा वही करेंगे, जो गलती छूट छाट गया, और दिमाग भी फ्री रहेगा तो कुछ ना कुछ चलेगा, जो मिस हो रहा है उसके ऊपर काम करेंगे। तो पेपर पेन आप लोगों के पास, डायरी होगी ही अभी, जो लोग घर में मौजूद हैं या जहां भी हैं, तो आप लोग उसको उठाइए और इसकी प्लानिंग करिए। हम लोग इस साल फिर से एक बार कनेक्ट होंगे, और वो आखिरी मीटिंग होगी इस साल की। और उस मीटिंग में हमारा 2022 का फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग डिस्कस होने वाली है, और कुछ राज बताए जाएंगे, जहां से जो है 2022 एकदम जानदार शानदार शुरू होगा। और शुरू जब जानदार शानदार होगा तो खत्म तो एकदम भयंकर रहेगा, और पूरी काया पलट के रख देंगे हम लोग, पूरी टीम फोर्स के लीडर्स, राइट? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब किसी को अगर कुछ बात है तो 2 मिनट के लिए जो है वो बोल सकता है, कुछ पूछ सकता है अगर है तो, या कोई बात मुझसे छूट गया हो। तो अभी साइन ऑफ करेंगे, 10:26 हो चुका है, और हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, कुछ घंटे बचे हैं, राइट? ये इस साल के, और उसको हम यूटिलाइज करते हुए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और मेरा बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है, आपके पीबी के लिए, आपके एसटीसी बनने के लिए जो जेटीसी हैं, और केरला में शामिल होने के लिए। ओके, और कोई एसटीसी अगर बन रहा है तो जल्दी से इन्फॉर्म भी कर देगा, टिकट बुक करके, और वहाँ पे रूम वगैरह अरेंजमेंट के लिए, अगर किसी को कॉन्फिडेंस है कि उसका बुकिंग करना है तो इन्फॉर्म अपने अप्लायंस को कर देंगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल, जय टीम फोर्स।